हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रवि ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नया ब्लॉग। और आज के नए ब्लॉग में नया क्या दिखाऊँ मैं आपको, यही सोच के मैं सोचा था कि आज ब्लॉग क्या बनाऊँ। लेकिन आज के इस ब्लॉग में हम थोड़ी सी बातें करेंगे अपनी, और थोड़ी आने वाली प्लानिंग, थोड़ी जो डेली लाइफ का रूटीन चल रहा है और जो आने वाला समय है कुछ उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके भी क्या प्लान, क्या क्या आप करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और अपनी कुछ प्लानिंग्स होंगी जो लाइफ के लिए आगे के लिए हमने सोची होंगी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में, आगे भी बहुत कुछ आपको मेरी वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। अभी मेरा स्टार्टअप है नया, तो मैं इसकी चैनल के माध्यम से भी कुछ अट्रैक्टिव वीडियोस, भले आपको मेरी ना लग रही हो और कुछ अट्रैक्टिव कंटेंट मेरे पास अभी करने के लिए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत कुछ अट्रैक्टिव मेरी वीडियोस में मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत सारा मोटिवेशनल भी आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। बस आप मेरे चैनल में यूँ ही बने रहे और यूँ ही अपना प्यार मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। बढ़िया रहा और काफ़ी सोच विचार भरा रहा। आज के दिन में भी काफ़ी कुछ सोचा लाइफ के बारे में। रोज़ अगर सुबह यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी जाना होता है, जो 10 घंटे के हमारे ऑफिस लाइफ है, डेली लाइफ है, जो सभी की, मैं अपनी क्या कह रहा हूँ, सभी हमारे भाई लोग जितने हैं और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आजकल, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब कर रहे हैं सारे, तो सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ ये सवाल होता है कि यार क्या लाइफ में ज़िंदगी भर जॉब ही कर पाएंगे, कभी अपना कुछ स्टार्टअप होगा या फिर अपने लिए कभी कुछ कर पाएंगे, कुछ अपने ड्रीम्स को कभी हम पूरा कर पाएंगे और अपने सपनों को जी पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ और इन्हीं सारी ख्वाबों के साथ हम अपना सुबह पैक कर टिफिन उठाकर चल देते हैं एक ऐसे ऑफिस की तरफ और ऐसी कंपनी की तरफ जहाँ शायद ही जाने का मन करता हो। कुछ मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ परसेंट हैं वही, कुछ 1-2%, 5%, 10% होंगे जिनका जाने का मन करता होगा। लेकिन हर जाने वाले बंदे के मन में से कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो ये सोचता है कि यार डेली लाइफ की यही रूटीन हो चुका है कि सुबह उठो, ड्यूटी जाओ, घर आओ, खाओ, बस सो जाओ। ये चीज़ें अपने यार दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, कहीं ऐसे रिलेटिव के यहाँ नहीं जा पाते, कई सी चीज़ें कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते, ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं ले पाते। अगर घर का जो भी शेड्यूल होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है और उस बीच में काफ़ी स्ट्रेस भरा भी सारा दिन होता है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी फील होती हैं और काफ़ी फील होता है उन चीज़ों को देख कर। जो भी होता है कि यार लाइफ कैसी हो चुकी है, कैसी कसमकस और ऐसी उलझन भरी लाइफ हो चुकी है कि कुछ शायद अपने लिए कभी कुछ समय मिल पाए या अपनों के लिए कुछ समय मिल पाए। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बड़ा दिमाग कन्फ्यूजन से भरा रहता है हमारा। तो यार वही सारी चीज़ें हैं कि मैं इसी सब चीज़ के चलते इतने सालों से मैं यही सोचा था कि मैं काम करूँ अपना और अपनी कुछ चीज़ें, अपना एक बेसिक आय का कुछ स्रोत बनाऊँ, कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए साइड का कुछ भी। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर हमारा साइड बिजनेस होता है, साइड इनकम का कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा, अगर जो एक्स्ट्रा सोर्स कुछ भी हम डेवलप करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए ही बेनिफिशियल होती हैं और उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें होता है। तो हमें इसी चीज़ पे काम करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए यार हमें भी अपने लिए कुछ स्टार्टअप जरूर करना चाहिए। और अगर यही स्टार्टअप हमें आगे चल के देखो काफ़ी रिलीफ देगा, क्योंकि जॉब कब तक करेंगे हम, शुरू से 5 साल 10 साल से ज़्यादा जॉब कर के आदमी उग जाता है। 10 से 20 साल की जॉब, 25 साल, 30 साल, 50 जॉब करेंगे तो फिर हमारे बाद फिर हमारे बच्चों को जॉब ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कुछ इस्टेब्लिश करके देते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने लिए, तो कल हमारे बच्चों को भी एक इस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस मिलेगा, जिन्हें हमने अगर उसमें 50 आने वाले समय में उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करके देंगे। अगर हमने उनके लिए पढ़ा लिखा के फिर उन्हें वही कदम मजदूरी पर लगाना, तो उन चीज़ों के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें नहीं कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करके जाएँ कि हमारे बच्चे भी और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उन चीज़ों को उन्हें हमारी तरह संघर्ष ना करना पड़े। क्योंकि आजकल का जो दौर है इसमें संघर्ष दुनिया भर का है। जॉब के लिए अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना जल्दी नंबर आना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की भीड़ ऐसी हो चुकी है कि बहुत कम चांसेस हैं कि नौकरी में नंबर आए, नौकरी में कुछ कर पाए बंदा। वो सारी चीज़ें होती तो सपने ही रह जाते हैं और एक समय में आगे उम्र खर्च हो जाती है, लेकिन कुछ अपने लिए हम कर नहीं पाते और जो अचीवमेंट हमने सोची होती है अपने दिमाग में उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों के लिए मेरा यही कहता है कि मैं शुरू से वीडियो से अभी तक यही कह रहा हूँ कि नहीं यार, अगर जॉब से ही है, जो बेसिक नीड है हमारी जॉब से शुरू होती है, जर्नी जॉब से शुरू होती है और नौकरी बहुत कुछ सिखाती है।
जब हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो उस बीच ही हमें मार्केट का नॉलेज होता है, घर से बाहर का नॉलेज होता है, लोगों का नॉलेज होता है, कई माइंड डेवलप होता है, हमारी सोच डेवलप होती है, हमें बात करने का तरीका सीखते हैं बाहर जाके। वो चीज़ें ज़रूरी हैं। जॉब करो, कोई नहीं, 4 साल 5 साल जॉब करो, 8 साल 10 साल जॉब करो, जॉब में भी समय दो। जॉब हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ नॉलेज मिलता है वहाँ से। सब सारा नॉलेज गेन करने के बाद अपना एक, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी रही हो, जो आपका होप रहा हो कि मुझे, जो सपना रहा हो, जो ड्रीम आपने रखा हो कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उस चीज़ पे भी एक प्लान तैयार करके चले हैं। 7 साल, उन 7 8 10 साल की जॉब में अपने लिए वो प्लान तैयार करें कि मुझे अब इस 10 साल बाद कहाँ रहना है, मैं कहाँ अपने आप को देखता हूँ। क्योंकि एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करते करते अगर भाई धीरे धीरे डेवलप करते करते मैनेजर तक का पद मिल जाता है, लेकिन तो वो चीज़ें होती हैं काफ़ी जगहों में, तो यही काम करते करते प्रमोशन को कोई वो नहीं, इंक्रीमेंट का कोई वो नहीं है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है सब जगह शोषण का ही केंद्र बना हुआ है, और कहीं डेवलप तो कुछ लगता नहीं है कहीं कोई डेवलपमेंट कभी होगा लाइफ में। तो उस चीज़ के लिए हमारा साइड सोर्स सबसे बढ़िया है। अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना करिए, ऐसा करिए कि भाई कुछ चीज़ भी ऐसी डेवलप करिए कि जो कहीं ना हो पाते हैं उन चीज़ों की, तो उस चीज़ में ही काफ़ी बेनिफिट होगा। और वही चीज़ें ग्रोथ का साधन बनती है। तो हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आए दिन मार्केट में एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एक से एक नई चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि वही जो चीज़ मैंने बनाई है वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी गई तो जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ या फिर जो वर्क मैं करके दे रहा हूँ वो वर्क उन्हें बाहर नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और अपनी चीज़ को एक बढ़िया और एक ऐसी चीज़ बना के मार्केट में उतारो कि भाई जिसकी डिमांड हो चीज़ में। धीरे धीरे देखो, मैं ये नहीं कहता कि प्रोडक्ट बना और बिल्कुल रात दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। इस पर समय लगता है, थोड़ा समय दे। 10 साल जब आप जॉब को दे सकते हो तो 2 से 5 साल आप अपने बिजनेस को भी जरूर दो। ट्राई करो, मेहनत करो, जितना एफर्ट हम अपने ऑफिसेज, अपने कंपनीज के टारगेट को अचीव करने और उनको पूरा करने में अपना 100% देते हैं, उसका ही सेम उतना ही अगर हमने 60 या 70% भी अपनी ग्रोथ के लिए लगाया तो आने वाले समय में हम कहीं अलग लेवल पे होंगे। तो कंपनियों का जो नियम चल रहा है वो हमें यूनिफॉर्म बना के हमारे गले में एक ID कार्ड डाल के हमें चौराहे पर हमसे चाय तक बिकवाने का दम रखती है कंपनी 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी लेके। लेकिन अगर हम खुद का सोचें कि यार मैं अपना स्टार्टअप चाय के ठेले से करूं, जिसमें मुझे महीने का 40,000 या 25-30 हज़ार रुपये करनी होगी, काम खुद का, मालिक खुद का, खुद की मनमानी, तो हम नहीं करेंगे। वो चीज़ें शर्म होगी हमारे अंदर कि हम कैसे करेंगे। लेकिन वही चीज़ें कंपनी हमारे गले में अपने ID कार्ड डाल के मैं रोड पर चाय तक सेल करवा दी, यार हम खुशी करेंगे। उसमें हमें पता नहीं कौन सा गर्व महसूस होता है, कौन सी हमें उसमें अपनी प्रोफाइल अच्छी लगती है। तो वो चीज़ें होती हैं। जो ग्रोथ हम दूसरों के लिए देख रहे हैं वो ग्रोथ हमें अपने लिए भी जरूर देखनी चाहिए और अपने फील्ड तलाशने चाहिए। क्योंकि रास्ते देखो धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे बने हुए रास्ते ही एक ना एक दिन कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर रखते हैं। हर छोटा प्रयास एक बड़ी मंजिल की तरफ जाता है और एक बड़ी मंजिल को पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। भाई इन 7 से मेरी 8 साल की जर्नी में ये रहा है। जब से मैंने 8 साल से मैंने लोगों के बीच रहा, मैंने मार्केट देखा, जो कि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था, थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने मार्केट से जो लोगों के बीच रह के लिया, कंपनियों से लिया, कुछ सीखा, कुछ चीज़ें देखी मार्केट में, तो मुझे भी लगा कि नहीं कि ये ग्रोथ अपनी बहुत ज़रूरी है। अगर अपना कुछ ग्रोथ नहीं है तो शायद हम कभी ज़िंदगी में डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो अपना डेवलपमेंट के लिए आपको खुद अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, कुछ अपने लिए कुछ ऐसा साइड चीज़ें डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हमारे आय का स्रोत बने। क्योंकि कल अगर सपोज करो आपकी कल कंपनी में बहस हो जाती है, कुछ लड़ाई आती है, कुछ झगड़ा आती है, आपका दिल भर जाता है कंपनी से, तो उस बीच में आप क्विट करना चाहते हो जॉब, लेकिन करोगे क्या? तो उस कंडीशन में साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास साइड बिजनेस है तो हमें किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि कल ही नौकरी पे लात मार लो और अपने काम में बैठ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्टेब्लिश करो धीरे धीरे अपना देखो, मार्केट बनाओ, जगह बनाओ, अपने प्रोडक्ट को बीच में लेके आओ। धीरे धीरे जब आपका फिट में आएगा, आपके प्रोडक्ट को जगह मिलेगी, नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब तब आप धीरे धीरे क्विट करने की सोचोगे कि जो मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये मुझे मेरी सैलरी से मिल रहा था, अब मैं अपने काम में मंथली इतना निकाल दे रहा हूँ, अब मुझे अपना काम और डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, बिल्डअप करना है अपना बिजनेस। उस बारे में हमें सोचना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर हमें काम करना है। हमें फोकस सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए, हमारे काम के ऊपर होना चाहिए और हमें कैसे तरक्की करनी है, कैसे हमें अपना बिजनेस डेवलप करना है, उन चीज़ों के बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए।
मैं अपने इतने इस दौर में अपना ये बताता हूँ कि मैं हमेशा अपने लिए बस ड्यूटी पे भी होता हूँ, तो मुझे अपनी यही चिंता होती है कि यार हमारे माँ बाप ने ऐसा समय गुजारा है, हम ऐसा समय गुजार रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही समय गुजारेगी, तो कामयाब कौन होगा परिवार में, कैसे सब कुछ होगा। आजकल की इस दुनिया में आपका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। कामयाब नहीं होगे तो पैसा और शोहरत कुछ हासिल नहीं हो सकती, और बिना पैसा और शोहरत की दुनिया में आजकल कुछ भी नहीं है। किसी से बिगाड़ना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है, कुछ नहीं है। लेकिन एक मार्केट में उतरो एकदम वाइट कॉलर लेके किसी कुछ बिना किसी रंजिश के, और अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपना व्यवहार सबसे बढ़िया रखो, सब चीज़ों अपने काम में इन्वेस्ट करो, जितना हो सके अपने काम को संभालना है, अपने काम को संभालना है। और इन्हीं सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में आना है, अपना प्रोडक्ट लाना है और मार्केट में धूम मचाना है। ये बात हमारी अपने माइंड में सेट करनी चाहिए। अपना हमारा जो माइंड सेट है वो माइंड सेट होना चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम एक दिन ज़रूर कामयाब। तो यही सोचे, देखो हर कोई अपने फील्ड का उस्ताद है, अपने फील्ड का मास्टर है, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में सबको पता होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप अपने काम में कितने माहिर हैं, आपने अपने लिए कितना अच्छा सोचा है, वो बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात है। तो अगर है कोई प्लान सेट और माइंड सेट है आपके दिमाग में, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसमें जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए हम, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सेटअप को आगे बढ़ाओ। कुछ अर्निंग होगी, कुछ होगा। उस समय देखो, समय गुजरने के बाद अगर कोई स्टार्टअप होता है तो उस स्टार्टअप का कोई फायदा नहीं है, उसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ सही टाइम पे सही स्टार्टअप रहेगा, अगर नहीं चलेगा, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होता है, तो हम ट्रैक चेंज कर सकते हैं। और अगर हम अपनी सोच के साथ हमने एंड टाइमिंग में स्टार्ट शुरू करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना हम वहाँ से रिटर्न आ सकते हैं, ना हमारे पास सेकंड कोई ऑप्शन, ना कोई प्लान। तो इसलिए अगर कुछ भी चीज़ें हैं, समय पर जो चीज़ हो जाए वो सही है, समय पर मॉनिटर बन जाएगा, वो चीज़ें सही हैं। और मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है ज़रूर, ये सच्चा है और 100% सच है। लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें कोशिश और लगन अपनी ऐसी रखनी है, और इसी संकल्प के साथ हमने अपने सारे काम करने हैं और अपना कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप करना है। मेरी भी यही जर्नी है, और मैं लगातार देखो मेरी वीडियोस कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं, आप अपना काम करो, अपने काम में ध्यान लगाओ, अपने मन में जो है उन बातों को रखो, अपना पोस्ट करो और अपने काम पे ध्यान दो। जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो मैं आगे करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और अपने काम को दिखाता रहूँगा। 4 से 5 साल की जर्नी, मुझे लगता है कि 5 साल कम से कम 3 से 5 साल की जर्नी होगी, लेकिन मैं ज़रूर कामयाब होगा। मेरा दिल ये कहता है, मैंने ये संकल्प लिया है कि नहीं, मैं 5 साल कंटिन्यू मेहनत करूँगा अपने काम में। आज 2025 है, 2030 तक मुझे कामयाब इंसान बनना है। और कामयाब में ये नहीं कहता कि अपना गाड़ी बंगला पैसा हो, नहीं, लेकिन ऐसा मैं ये कह सकूँ कि हाँ, मैंने एक स्टार्टअप 2025 में शुरू किया था, और 2030 में जाके मैंने अपना प्रोडक्ट रखा और अपना एक नया नाम अपने बिजनेस का जो मैंने अपने बिजनेस को दिया, का नाम दिया है, उसे मार्केट में लाऊंगा, लोगों के बीच उसकी पहचान बनाऊंगा, और एक दिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट करनी है दोस्तों। और मैं भी ये चीज़ें भी, पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना, लेकिन इंस्पिरेशन बनना है कि नहीं यार, अगर कोई लगन और मेहनत हो तो जरूर कामयाब होती है। मैंने सबके मुँह से सुना है, सबको देखा है, लेकिन मैं आज अपने ऊपर भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहता हूँ, और मैं ये चीज़ें देखना चाहता हूँ कि यार क्या वाकई में मेहनत करने वाले की भी हार नहीं होती। और अगर आपके अंदर कोई हुनर है, अपने हुनर को नाम पहचान दिलाने में कोई श्रम नहीं है, और हार्ड वर्क हमेशा सक्सेस होता है। तो इन चीज़ों को मैं मानता हूँ और उन चीज़ों को फॉलो करूँगा। 5 साल 2030 में क्या रिजल्ट आता है वो आप मेरी वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। पसंद आए ना आए, आप लोगों का आप अपने विचार जरूर रखें मेरी वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल में नए हैं तो पहली बार मेरी वीडियो देखें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जर्नी बहुत लंबी है, आप लोगों का साथ चाहिए, और बिना साथ के आज तो कुछ नहीं हो पाया, तो आप लोगों का साथ और सपोर्ट बहुत जरूरत है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई रवि ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।